आज का जो आदमी है वो कितना मेहनती हो गया है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो कितनी मेहनत करता है और वो कितना काम करता है, ये तुम्हें पता है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि उसका वक्त कहाँ जा रहा है। इतना काम करता है, उसे यही नहीं पता कि उसका वक्त कहाँ जा रहा है। वो कहता है पता नहीं इतना वक्त चला कहाँ गया। तो इस जगह पे या तो वो काम में बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना लीन हो गया है कि उसे वक्त, वो समाधि लगी हुई है काम की। या फिर बात दूसरी हो सकती है कि वो इतना बेहोश हो गया है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इन दो बातों में से एक बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता। और सभी ज़्यादातर क्या, कोई एक होता है, वरना वो बाकी ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से वक्त चला गया मेरा वक्त। अपने वक्त का तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम करते क्या हो, कहाँ जा रहा है तुम्हारा वक्त, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, किस दिशा में हम मुड़ रहे हैं अपने अस्तित्वगत पूरे के पूरे समूचे व्यवहार को, काम को, जीवन को किधर धकेल रहे हैं हम अपने आप को। बहुत कुछ किया, लेकिन जब यही नहीं पता चला कि क्या किया तो करने का मतलब क्या। पहले आता है कि तुम्हें ये पता हो कि क्या किया, और उसके बाद तुम ये कहो कि बहुत किया तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि क्या किया तो फिर करने का फायदा क्या हुआ। पता भी तो हो कि क्या हो रहा है, वरना तो घोड़ा जिंदगी भर दौड़ता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। जिंदगी भर दौड़ता है, पहुंचता कहाँ है, पता नहीं कहाँ दौड़ रहा है। तो तुम खच्चर मत बनो, घोड़े मत बनो, गधे की तरह दौड़ोगे, इंसान नहीं हो तुम। तुम्हें तो अपना एक एक स्टेप ये भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी कौन सी दिशा मेरी तरफ जाती है। मैं अपने केंद्र की ओर जा रहा हूँ या अपने केंद्र से दूर भाग रहा हूँ। मैं अपकेंद्रीय हो रहा हूँ या अभिकेंद्रित हो रहा हूँ, इस बात का पता होना जरूरी है। तुम सेंट्रीपेटल हो या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मत बनो, सेंट्रीपेटल बनो। गो फॉर योर सेंटर, अपने सेंटर की तरफ गमन करना आवश्यक है, वरना करना ना करना किसी काम नहीं आएगा। करने से पहले ये सोचना आवश्यक होता है कि किया क्या जा रहा है, वरना फिर फायदा भी क्या करने का। अंडरस्टैंडिंग, दिशा दूरी से पहले है। तुम दूरी तो नाप लो, पर किस दिशा में नापो ये ना पता हो तो। दिशा दूरी से पहले है, पहले दिशा तय करो, चुनो किधर जाना है, और चुनने से पहले ये पता लगाओ कि यही दिशा क्यों चुननी है और कहाँ जाना है। तुम्हारी जो फिक्सेशन है वो जरूरी है कि मैं यहाँ तक तो जाऊँगा, ये मेरा जाना है, यहाँ के बाद देखा जाएगा, लेकिन यहाँ जरूर जाना है। तो ये जाना आवश्यक हो गया है। फिर तुम्हें रास्ता स्वयं से मिलेगा। कभी किसी दूसरे से रास्ता मत पूछना, क्योंकि वो तुम्हारा रास्ता नहीं होगा। रास्ता अपने आप से ही पूछना, अपने लिए पूछना। और तुम्हें कोई ऐसा लगे जो तुम्हें बता दे कि ये तुम्हारा ही रास्ता है तो उससे पूछ लेना। लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं मिलते, सब अपना रास्ता बताते हैं। तुम्हारा रास्ता तुम्हें कोई नहीं बताता। दूसरों के रास्ते फिर दूसरों के हो जाते हैं। तुम्हें पहुंचना है अपने रास्तों से अपने तक, तो अपने द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, और अपने द्वारा चुने हुए रास्तों से ही पहुंचा जा सकता है, दूसरों के रास्ते से नहीं पहुंचा सकता। परों की पीड़ तो पीटती ही पीटती है। द अदर इज हेल, दूसरा नरक है, और दूसरा जो रास्ता दिखाता है वो भी नरक है। द अदर इज हेल, और वो तुम्हें जहन्नुम में ले जाता है, जहाँ उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। उस जगह पर वो तुम्हें ले जाएगा। तुम ऐसे से पूछो जिससे खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दी जाने वाली चीज है तो वो है एडवाइज, और सबसे ज्यादा ना ली जाने वाली चीज है वो भी एडवाइज है। उसे कोई नहीं लेता, लेकिन फिर भी अपने अनुसार चलते हैं। अपने अनुसार वो भी चलते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। कम से कम उनको तो अपने अनुसार नहीं चलना चाहिए ना, जिन्हें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, जिन्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं उनको अपने अनुसार चलना चाहिए। तुम कहो कि माई लाइफ इज माई रूल, माई लाइफ माई रूल, ये मेरी लाइफ है, इसके साथ कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये तुम्हारी लाइफ है?
अगर ये दूसरों की लाइफ नहीं है, तुम्हारी ही लाइफ है, तो फिर ठीक है, फिर तुम अपने अनुसार चल सकते हो। लेकिन अगर ये लाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं है, तो ये दूसरों के द्वारा चल रही हो, तो कोई और तुम्हारा रिमोट कंट्रोल के जरिए संप्रेषण दे रहा हो, तो तुम्हारी तरंगें तुमसे ना निकल रही हो, तो फिर तुम कैसे कहोगे कि माई लाइफ माई रूल। और ऐसे ही ज्यादा कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे काम किस दिशा में जाएगी, इसलिए पहले पता लगाना आवश्यक है कि किस दिशा में जाएगी। और ये पता लगाने के लिए तुम्हें अपने पे थोड़ी सी मनन और रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, उसके बाद में रास्ते खुलते हैं। उससे पहले रास्ते खुलते भी नहीं है, खुलेंगे भी नहीं, पता भी नहीं है तुम्हें कहाँ जाना है। इसलिए पहले ठहरो, गौर से देखो, जो समझ में नहीं आता है उसे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन मार्क लगाओ उन चीजों पे जिनकी पता नहीं है, उन्हें जानो, फिर तय करना आगे जाने के लिए। अभी से नहीं तय करते। तय तभी हो सकता है जब तुम निश्चिंत हो जाओ। और निश्चितता इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि तुम्हें बहुत ऐसी आदतें लगी हुई हैं जो तुम्हारी नहीं है। तुम हो जाओ, समा जाओ अपने आप में। वही सुर जो संगीत बने, वही छिड़े जिंदगी से, तो तुम्हारी जिंदगी फिर गीत बन जाएगी। तभी गा सकोगे गाना, उससे पहले नहीं गाया जा सकता। और जब तुम बिल्कुल लीन होकर स्वयं में सुस्थिरता साध लोगे, तो राग छिड़ जाएंगे। तुम्हारा नाच, तुम्हारी थिरकन तुमसे निकलती है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे कंपन तुम्हें छेड़ते हैं। दूसरों की कंपन केवल इसलिए हैं, तब तक हैं जब तक दूसरे के वाइब्रेशन तुमने उधार ले रखे हैं। एक कंपन खुद का आ गया, तो फिर कभी भी दूसरों के कंपन ना ले सकोगे। खुद की तो गलत बात और सही बात एक रंग, एक राग, एक ज्ञान बनकर सामने आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती है। इसलिए उसको तय करना आवश्यक होता है। स्रोत बदलना पड़ता है, स्वयं स्रोत से श्रावित होना पड़ता है। सुस्थापन स्वयं में समाना पड़ता है, तब पैदा होता है जीवन। फिर पैदा कर दो।